एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमरन दलान। मेरे ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत यूनिक सा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो है वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ उन लेडीज़ के लिए, उन औरतों के लिए जो अभी प्रेग्नेंट है और आने वाले टाइम में उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो ये उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को बनाने का रीज़न सिर्फ मेरा एक यही है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे जो है डीएम मैसेजेस आते थे कि सिमरन आप प्रेग्नेंट हो, आपकी क्या लाइफस्टाइल है और आप क्या खाना खाते हो और आफ्टर डिलीवरी आप क्या खाना खाते हो और कौन सी एक्सरसाइजेस करते हो जिससे आप जो है अभी मेंटेन हो रखे हो। तो एक यही रीज़न है उन व्यूअर्स के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि उनको पता चले कि मैंने आफ्टर डिलीवरी मैंने जो है क्या करा, क्या खाया, कौन सी एक्सरसाइजेस करी। तो ये उन लोगों के लिए है। अभी भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पर होंगे शायद, जो प्रेग्नेंट होंगे, मे बी किसी की डिलीवरी होने वाली होगी। तो उन सभी लोगों के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर डिलीवरी कि मैंने किस तरह से खाया पिया, अपनी एक्सरसाइज करी या जो भी मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया। तो मैं 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं आपको जो है ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी काफ़ी चीज़ों में। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस जस्ट नॉर्मली जो मैंने चीज़ों को फॉलो करा है, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे जो बड़े हैं उन्होंने जो मुझे गाइड करा है। तो जैसे मेरी मदर इन लॉ होगी, मेरी मम्मी हो गई और मेरी ननंद हो गई, तो इन सभी लोगों से मुझे सारी चीज़ें जो भी है मैंने करी। तो इन्हीं लोगों से मुझे जानने को जो है मिली। तो होप आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आएगी और आप लोग के ज़रूर काम ये आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मैं बात करूँगी 2-3 पॉइंट्स पे बात करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग को ज़रूर उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, तो हम बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ खानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो तब हम लोगों को बहुत, जैसे हम तब उस वक्त जब हम हॉस्पिटल में होते हैं और फिर अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा कि हमारे जो आसपास की मम्मी वगैरह है, हमारे मदर इन लॉज हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप जो है बहुत ही सिंपल और लाइट बिना मिर्ची के खाना खाइए। कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करती हैं? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि जो हमारा खाना होता है ना, वो डिपेंड करता है हमारे बेबी के ऊपर। तो जब हमारी डिलीवरी हो जाती है उस दिन से लेकर के लगभग आप लगा लीजिए 4 से 5 महीने तक, तो 4 से 5 महीने तक आप लोगों को क्या है, बेबी के हिसाब से ही खाना खाना पड़ता है और खाना पड़ेगा। बिकॉज़ क्योंकि जो आप खाओगे वही फीड बनकर बेबी के पास जाएगा, राइट? तो इसलिए जो हमारा जो डे 1 से लेकर के 5-6 महीने तक की जो हमारी जो जर्नी रहती है आफ्टर डिलीवरी, वो हमें अपने बेबी के हिसाब से खाना खाना पड़ता है। लाइक आप बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं खा सकते हो, बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी नहीं खा सकते हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो पूरा डिपेंड करता है हमारे बेबीज़ के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि जो बेबी होता है ना, 1 महीने से लेकर के जो वो 4-5 महीने के बीच में जब वो होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, बेबी के पेट में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी बनती है। और वो क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है कि हम लोग जो है कुछ गलत खा लेते हैं जो हमारे बेबी को सूट नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने खुद फेस करी हुई है। तो मैं कुछ भी मतलब खा लिया करती थी, जैसे मान लीजिए मैंने मतलब नॉर्मल खाना ही होता था, बट वो मैंने खा लिया और मेरे बेबी के पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती थी। तो उससे वो रात को कभी-कभी, मतलब रात को किसी भी टाइम वो रो पड़ता था और ऐसे ही रोता था कि आपका दिल इतना दुख जाएगा, मतलब इस तरह से। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमारा जो खाना है वो हमारे बेबीज़ पे जो है डिपेंड करता है। हमें वही चीज़ खानी है। जैसे लगा लीजिए आप सुबह आपने अपना ब्रेकफास्ट शुरू करा, ठीक है? आप पूरे दिन में जो भी खाना खा रहे हो, ठीक, पहली बात तो आपको जो है बहुत ही सिंपल खाना खाना है। लाइक खिचड़ी हो गई, दाल हो गए और रोटी होगी, बट वो भी बहुत नरम सी, पतली सी, जिस पे घी लगा हुआ हो। घिया हो गई, तोरी हो गई और स्पाइसी बिल्कुल भी ना हो। और बाहर का खाना तो आप बिल्कुल खा ही नहीं सकते हो। जंक फूड आप खा ही नहीं सकते, जब आप प्रेग्नेंट हो तब भी और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तब भी। ठीक है, तो आपको सुबह से लेकर के रात तक आपको जो है, जो भी आप खाना ये सिंपल सा खा रहे हो,
आपको नोटिस करना है कि एक मील मैंने खा ली और इस मील के बाद आफ्टर 2-3 आवर्स तो आपके बेबी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बेबी ठीक है, बेबी को गैस तो नहीं बन रही है, तो उस चीज़ को आप बाद में अगले दिन भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या है ना, सुबह से लेकर शाम तक आपको जो है नोटिस करना है कि आपने ऐसा क्या खाया जिससे मेरे बेबी को जो है पेट में गैस बन रही है, ठीक है। तो 4 से 5 महीने तक आपका यही चलेगा कि आपको अपने बेबी के हिसाब से जो है खाना खाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बेबी की सिर्फ गैस की बात चल रही है। क्या है ना, आपको शुरुआत में आपको अच्छा ही खाना जो है, सिंपल और अच्छा खाना ही खाना पड़ेगा। उसी से जो है आपका जो है फीड अच्छा होगा और तभी वो बेबी के पास जाएगा, तभी उसी चीज़ से आपके बेबी की ग्रोथ जो है अच्छी बढ़ेगी आगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आप दूसरी चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा जो मतलब खाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, आपको सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना है, क्योंकि इतना जो दूध है वो खाने से भी नहीं जितना वो पानी से आपका बनता है बेबी के लिए। तो जितना आप पानी पियोगे, जितना अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखोगे, उतना ही आपका जो है मिल्क अच्छा बनेगा और बेबी के लिए वो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती वाले दिन जो होते हैं ना हमारे, उसमें जो बेबी के लिए मिल्क है वो बहुत अच्छा बन रहा होता है, ठीक है। बट आने वाले कुछ महीनों में, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, उसमें क्या होता है कि अच्छे से दूध नहीं बन पाता, और वो रीज़न सिर्फ एक यही होता है कि हमारे बॉडी में जो है पानी नहीं है। और ये चीज़ भी मैंने फेस करी है, मैं बहुत दुखी होती थी, क्योंकि उस वक्त तो आप बेबी को जो है खाना नहीं खिला सकते, सिर्फ एक आपका दूध ही है जो आप बेबी को पिलाओगे, ठीक। तो एक ये भी रीज़न है। तो आपको जो है ये आपको करना है, खाना खाने के साथ आपको ढेर सारा पानी भी पीना है, जितना आपसे हो सके। कम से कम 2.5 लीटर तो आप पीना ही चाहिए आपको पूरे दिन में। तो एक ये भी है कि आप पानी पी करके अपना जो बेबी का जो मिल्क है वो बहुत अच्छा कर सकते हो, और जितना पानी पियोगे उतना अच्छा आपको जो है बेबी के लिए मिल्क होगा। एक चीज़ हो गई, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या खाना चाहिए, और उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो बाहर का जो है जंक फूड तो वो बिल्कुल खाना ही नहीं है, और घर पे जो खाना है वो बहुत ही हेल्दी खाना खाना है अपने बेबी के हिसाब से, जो आपके बेबी को सूट कर रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको जो है आइडिया लगाना है, किस तरह से आपको नोटिस करना है कि कौन सा खाना आपके बेबी को सूट कर रहा है, कौन सा नहीं करना है। होप आपको पहली वाली जो चीज़ है ये क्लियर होगी। तो हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है। तो देखिए, मैंने जो चीज़ मैंने फॉलो करी मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस लिया है जिन चीज़ों का, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक। और मैंने ना ही कोई गूगल पे पढ़ा है, ना ही कोई यूट्यूब सर्च करा है। तो ये जो मैंने फॉलो करी चीज़ें, वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ जो है शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको उसमें क्या करना होता है। जैसे देखिए, आप पहले तो आप कम से कम 3 महीने तक नॉर्मल डिलीवरी में आप एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए, और मैंने भी नहीं करी। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी डिलीवरी हो गई होती है तब आपकी बॉडी जो है, आप दिखने में लगते होगे स्ट्रॉन्ग, बट अंदर से आप बहुत टूट जाते हैं। अंदर से आप सच में बहुत टूट जाते हैं, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आप दिखने में तो ठीक हो, बट अंदर से आपकी बॉडी जो है बिल्कुल भी रिकवर नहीं होती है इतनी जल्दी कि आप जो है कोई वेट उठाओ या कोई एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है तीन महीने तक मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। आफ्टर 3-4 मंथ्स आप जो है हल्की फुल्की जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक आप ट्रेडमिल कर सकते हो, आपने 15-20 मिनट जो है अपना जो है वॉक शुरू कर दिया, फिर अगले दिन थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दी, उसके बाद फिर कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक आपने ट्रेडमिल कर लिया कम से कम 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है। बाहर हल्की फुल्की जो है आप जा कर के वॉक कर लिया आपने, ठीक है। और फिर थोड़े बहुत जैसे स्क्वाट्स कर लिए, ठीक है। और हल्की फुल्की जो है आपकी जो है टमी की एक्सरसाइजेस कर ली।
जो भी आजकल तो बहुत एक्सरसाइजेस हो गई हैं जो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो बेली फैट के लिए कौन सी एक्सरसाइज। मोस्टली जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो आफ्टर डिलीवरी वो यही सोचते हैं कि बेली फैट अपना कैसे कम करा जाए, तो उसके लिए बहुत सारी यूट्यूब में आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएगी काफ़ी ईजी जो आप घर पर भी कर सकते हो, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो बात मैं बता रही हूँ ना कि आप नॉर्मल डिलीवरी में आपको कम से कम 3 महीने बाद ही कुछ करना चाहिए। अब करते हैं बात हम सिजेरियन डिलीवरी की। तो सिजेरियन डिलीवरी में होता क्या है ना, सबसे पहले तो आपको 6 महीने तक तो आपका समझ लीजिए बेड रेस्ट ही है। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना डॉक्टर कुछ कर सकते हैं। तो 6 महीने तक जो है आपको नॉर्मल जस्ट आपको बेड रेस्ट ही करना है। और आप आप अपने एक्सरसाइजेस तो बहुत दूर की बात है, आप अच्छे से अपने बेबी को भी कैरी जो है नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे जो स्टिचेस आए हुए होते हैं आपके टमी पर वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। उसमें आपको बिल्कुल स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे आपकी चाहे आपकी कोई सी भी जो है आपकी पोजीशन है, आप चाहे सो रहे हो चाहे आप बैठे हो, आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली अपनी सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती है। तो सीजरियन डिलीवरी में जो क्या होता है ना, आपको कम से कम 6 महीने तो आपका रेस्ट हो गया, उसके बाद आप क्या कहते हैं और 2-3 महीने ऐसे ही आपके गुजर जाते हैं कि आपको थोड़ा आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, है ना, क्योंकि बहुत टाइम से आप रेस्ट कर रहे होते हो और हैवी वेट तो नहीं आप उठा सकते। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका सिजेरियन जो है आपका डिलीवरी जो आपका जो हुआ है वो आप कम से कम उसमें मेरे हिसाब से आप 1 साल बाद ही जो है अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू करें, या फिर आप लगा लीजिए 7-8-9 महीने बाद भी आप शुरू कर सकते हैं, पर 6 महीने तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। होप आपको जो भी मैंने ये जो बातें बताई हैं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और जो है और क्या एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए क्या एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए नॉर्मल और सिजेरियन दोनों डिलीवरी में। ठीक है, तो ये मेरी पहली वीडियो थी जो इस तरह की मैंने आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो सच में पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता हो कि हाँ आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी। और मैं श्योर हूँ कि आप लोग को ये बहुत हेल्प करेगी। जो चीज़ें मैंने फेस करी, जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, वही चीज़ें मैंने आपके साथ जो है शेयर करी है। कोई भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कुछ भी आपको बोल रही हूँ समझा रही हूँ। जो चीज़ें मुझे समझाई गई, जो मैंने फॉलो करी, वही चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग जो है कमेंट्स करते हो। जब मैं अपना फ़ोन उठा करके देखती हूँ कि हाँ कमेंट्स आए तो मुझे बहुत खुशी होती है सच में। तो थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए और मेरी ये वीडियो को देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।